दर्शकों, ये इतिहास गवाह है, इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा है कि जब जब भी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं या जो भी समस्या आई हैं तो वह संतों के द्वारा ही उनका निवारण किया गया है। ऐसे ही आपदा, ऐसे ही चमत्कार के बारे में बात करेंगे जो कि एक इच्छापुर में, जो एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनके साथ ही कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है। जहाँ पे रहते हैं वो इच्छापुर के, जो उन्होंने जहाँ पे घर बनवाया है वहाँ के लगभग पूरे इलाके के अंदर सिर्फ खारा पानी पाया गया है। लेकिन जब उन्होंने घर बनवाया तब उन्होंने उनके पड़ोसियों ने बताया गया कि भाई आप यहाँ पे क्यों खर्चा कर रहे हो, क्योंकि यहाँ की ज़मीन के अंदर सिर्फ खारा ही पानी है। लेकिन आज वह संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के साथ वो चमत्कार हुआ है, तो उससे हम रूबरू बातचीत करेंगे आखिर किस तरीके से उनके घर में चमत्कार हुए हैं, क्योंकि आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। पूरा वार्तालाप करेंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ वो मौजूद है, हम उनसे पूरी बातचीत करेंगे आखिर किस तरीके का उनके साथ चमत्कार हुआ है और वो कहाँ पे हुआ है। तो नमस्कार सर। सर साहब, क्या नाम है सर आपका और आप कहाँ से हो? मेरा नाम जगदीश दास है, राजस्थान का रहने वाला हूँ और यहाँ गुजरात राज्य में सूरत जिले में इच्छापुर गांव में रहता हूँ। सर आपके साथ ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ है? हमारे गुरुजी की दया से यहाँ इच्छापुर में एक घर बनवा रहे हैं, तो उसमें बोर कराने के लिए विचार किया तो आजू बाजू वाले बोलते हैं कि यहाँ खर्चा मत कराइए, पानी सब खारा ही निकलता है और कोई मतलब नहीं है। तो हमने गुरुजी को प्रार्थना लगाई और गुरुजी के आदेशानुसार बोर कराया तो उसमें पानी मीठा निकला, आजू बाजू में खारा पानी है। सर एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आपने के बोल रहे हो कि सब पूरे आज के आपके जितने भी घर में आजू बाजू के हैं जो बोर है उसमें सब में खारा पानी आता है, मतलब कड़वा पानी, मीठा नहीं आता है। जो आपने बोर लगवाया उसमें मीठा है, ऐसे कैसे हो सकता है? सर जी, हमने पहले गुरुजी को प्रार्थना लगाई, गुरुजी के आदेश अनुसार ही हमने वो बोर करवाया तो मीठा पानी आया। और लोग हैं वो गुरुजी के शिष्य नहीं है और अपनी मन मर्जी से जो इष्ट देवता के आधार पे लगाया है तो उससे कोई लाभ नहीं मिला उनको। आपके उस इलाके में सिर्फ आपने जो बोर करवाया उसी में मीठा पानी है? हाँ जी सर, और हमारा 2 घर छोड़ के ही बोर है, उसमें अभी भी चालू करते तो कीचड़ जैसा और गंदा पानी निकलता है। जी सर, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक अरदास लगाने से ही, जहाँ पर मीठा पानी है नहीं, आसपास के इलाके में पूरा कड़वा पानी है, तो एक आपके गुरुजी से आपने एक प्रार्थना लगाई, क्या कैसे संभव हो सकता है कि प्रार्थना लगाने से ही जो खारा पानी था मीठा हो गया? हमारे गुरुजी कोई साधारण इंसान नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा है सर, जो चाहो वो कर सकते हैं। उनके खाते में कोई असंभव नाम की चीज़ ही नहीं है। जो चाहो वो श्रद्धा से करो, मर्यादा में रह के उनकी भक्ति करो तो सब संभव हो जाता है। जैसे कि इनका ये कहना है कि इनके साथ उनके जो गुरुजी हैं वो साधारण संत नहीं हैं, उनमें जो चाहे कर सकते हैं वो उनके। तो कुछ और भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं आखिर क्या ये बता रहे हैं ये सच है। नमस्कार सर। सर साहिब जी, क्या नाम है सर आपका और आप कहाँ से हो? मेरा नाम हस्तीमल दास है, रहने वाले हम राजस्थान के हैं, तो सूरत पांडेसरा में रहते हैं हम। सर जी, जैसे इन भाई ने बताया कि इनके घर में और जिनके आसपास में खारा पानी था, उन्होंने अपने गुरुजी से अरदास लगाई तो मीठा पानी हो गया, ये क्या ये सच बोल रहे हैं क्या आप? ये सच है, मेरे जीजाजी लगते हैं और हम भी कभी जाते हैं, ये बोल रहे हैं भी आजू बाजू में सब खारा पानी है और अभी उनका मीठा पानी है, गुरुजी की शरण में है, गुरुजी की शरण में है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में, इसलिए वो प्रार्थना लगाई है। वो प्रार्थना गुरुजी का आदेश आया है, बोला ऐसा ऐसा करो, मंगलाचरण करके चालू कर देना। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक संत के बोलने से यहाँ पे जो इलाके में खारा पानी, कड़वा पानी है तो मीठा हो जाता है, कैसे हो सकता है? ऐसे तो भक्ति मतलब करने से होता है, और संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत जो वेदों और शास्त्रों, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण से ज्ञान देते हैं, उसके आधार से करेंगे और मर्यादा में रह के गुरुजी से जो भी स्पष्ट काम होता है उसके पूछने से वो प्रार्थना लगती है, तो गुरुजी का आदेश आता है, आदेश अनुसार करते हैं ना तो सब संभव होता है। आप कभी वहाँ पे गए हो, आपने देखा है पानी को? नहीं, पहले गया और वीडियो बना कर रखा, सब बोल रहे मीठा पानी। धन्यवाद जी। सर साहिब जी, जैसे कुछ और भी लोग जुड़े हैं तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। सर साहिब, आपका नाम क्या है सर और आप कहाँ से हो? नारायण दास है और जगदीश दास का भाई हूँ, छोटा भाई। आप जगदीश भाई के छोटे भाई हो। तो नारायण दास जी, आपने
जो इन्होंने आपके भाई ने जो बोर करवाया वो कितने दिन पहले करवाया था? अभी 2 दिन ही हुआ सर, 2 दिन पहले ही कराया। तो आजू बाजू वाले सब बोले कि खारा पानी आएगा और इधर खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे को विश्वास था कि परमात्मा की शरण में है और परमात्मा जो चाहे जो कर सकता है। तो भाई ने परमात्मा एक बात और जानना चाहेंगे, ऐसे बोल रहे हैं कि जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं उन्होंने बोला कि आप क्यों खर्चा करवा रहे हो, तो जैसे आपके बोर में जो मीठा पानी निकला तभी पड़ोसियों का क्या रिएक्शन है, क्या बोलते हैं, क्या वो क्या मानते हैं इसके? पड़ोसी बोलते हैं कि ये तो चमत्कार है, चमत्कार, ये चमत्कार है, आजू बाजू में खारा है और आपके मीठा पानी है, तो आप ये मतलब चमत्कार है कि परमात्मा का ही चमत्कार है। तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को आए दिनों चमत्कार होते हो, तो कहीं ना कहीं ये सच है कि आपके साथ भी कोई चमत्कार हुआ है? ऐसे तो बहुत सारे चमत्कार हुए, लेकिन जो ये ताज़ा जो चमत्कार 2 दिन में हुआ है, यही जो परमात्मा की दया से जो हम घर बना रहे, तो इसमें जो बोर किया उसमें आजू बाजू में खारा पानी है और इसमें मीठा पानी आया। तो हमको पूरा विश्वास है कि परमात्मा जो चाहे कर सकते हैं, और वही जो साक्षात कबीर परमेश्वर परमात्मा के सद्गुरु रूप में इधर धरती पे विद्यमान है। तो सर एक बात जानना चाहूँगा, जैसे आपके संत रामपाल जी ने बोल दिया कि चलो आप लगा लो, मीठा पानी निकलेगा, निकल गया, और जो निकला आपका मीठा पानी, तो बाकी के संत बोलते तो उनका क्यों नहीं इस तरीके से हो पाता है? वो बाकी के संत क्या है कि मनमाना आचरण, मनमाना ज्ञान देते हैं, मनमाना मतलब जो भक्ति बताते हैं उससे कोई लाभ नहीं होता है। और जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो वेद, गीता, कुरान, बाइबल सबसे प्रमाणित ज्ञान बताते हैं और 100% सत्य ज्ञान बताते हैं, और वो मतलब जो उसकी भक्ति करते हैं तो उनको लाभ मिलता है। धन्यवाद सर। सच है। दर्शकों, जिसके साथ चमत्कार हुए हैं एक बार उनसे थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं, आखिर किस तरीके से उनके साथ। एक बात जानना चाहूँगा कि आपके मन में कैसे आया कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगानी चाहिए? सर हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं, और जो हम कोई भी काम जो करते हैं गुरुजी के को बताए बिना हम कुछ करते नहीं है। पहले प्रार्थना लगाते हैं, फिर गुरुजी का आदेश आता है तो हम काम स्टार्ट करते हैं। जैसे जो भी आप कोई कार्य करते हो, स्टार्टिंग करते हो तो पहले गुरुजी से प्रार्थना लगाते हो, उसके बाद ही आप शुरुआत करते हो ना जी। जैसे आपने यहाँ पे जो घर आपका बन रहा है वो किस एरिया में और कब चालू किया था आपने जो बोर लगवाया, वो कब की घटना है ये? अभी ये घटना है 8/6/2026, मतलब इसी 8 तारीख की घटना है ये आप बता रहे हो ये? ये 8 तारीख की। तो आपके वहाँ का जो अड़ोसी पड़ोसियों का क्या कहना था वहाँ के? सर जी वो घर बनवा रहे थे तो गुरुजी की दया से चालू किया काम, तो बोर लगाने का विचार हुआ। तो अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं कि यहाँ खारा ही पानी निकलता है, तो मन में एक प्रश्न उठा कि गुरुजी को प्रार्थना लगा देवे। गुरुजी को प्रार्थना लगाई और एक आदमी ने बोला कि शर्त रखा, वो बोला कि मीठा निकलेगा ही नहीं, शर्त तुम्हारी हमारी शर्त। तो हमारे मन में और बेम आया, तो हम दोबारा प्रार्थना लगाई गुरुजी को। तो दूसरे दिन आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे। तो फिर हमारे दिल में कोई शंका रही नहीं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हमको गुरुजी पे पूर्ण विश्वास है कि जो गुरुजी का आदेश आ गया उसको कोई पलट नहीं सकता। तो हमने बोर करवाया और कल मोटर डाल दिया, तो पहले कीचड़ वाला पानी बाहर फेंक दिया, फिर मीठा पानी आने लग गया। और सब लोगों ने चखा तो वो भी बोले कि ऐसा तो हो नहीं सकता, हुआ कैसे? तो हम बोलते भाई ये हमारे परमात्मा की कृपा है, हमारे गुरुजी जो चाहे जो कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने जो पड़ोसी बता रहे थे कि भाई मीठा पानी निकलता है तो मैं शर्त लगाने के लिए मंजूर हूँ, जब आपके घर पे मीठा पानी निकला तो उस पड़ोसियों का क्या रिएक्शन था, क्या उनका कहना था? पड़ोसियों का कहना था कि भाई ये तो चमत्कार ही हुआ है, लेकिन वो बोलते हैं ये हनुमान जी का चमत्कार है। हम बोलते हैं कि हमारे गुरुजी। ऐसा नहीं कि हमने तो अपने गुरुजी को प्रार्थना लगाई, आपने तो हनुमान जी का कैसे हो सकता है ये? वो तो पड़ोसी बोलते हैं जी। पड़ोसी बोलते हैं कि हनुमान जी का चमत्कार है ये। हाँ, वो बोलते हैं कि यहाँ हनुमान जी का तस्वीर लगा दो। तो मैं बोला भाई तस्वीर हम किसी की लगाएंगे नहीं, लगेगी तो हमारे परमात्मा की लगेगी। मतलब वो भी इस बात को चमत्कार मानते हैं। हाँ जी, धन्यवाद सर आपका। सच साहिब। दर्शकों, ये थी
गुजरात राज्य के सूरत ज़िले की एक इच्छापुर गांव की कहानी जो उनके साथ चमत्कार हुआ, तो वाकई ये कोई दोहराई नहीं है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य के साथ चमत्कार होते रहते हैं कि उन्होंने अपने शब्दों में बयां किया। ये कोई टीवी सीरियल की कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है उस भाई की जो उन्होंने अपने शब्दों में बयां की। इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के साथ आए दिन चमत्कार होते हैं और कहते हैं ना कि इतिहास गवाह है कि जब भी संसार में या फिर जगत में प्राकृतिक आपदा आई है तब वो संतों ने ही उनका निवारण किया है। तो वाकई संत ही इन आपदाओं का निवारण कर सकते हैं, जो कि एक जिसमें शक्ति होती है और जो एक पूर्ण संत होते हैं वही इनका निवारण कर सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की अभी तो एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है जो कि जगह जगह पाइपलाइन पहुंचा जा रही है। यहाँ इस चमत्कार को चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, यहाँ पे तो ना तो कोई पाइप है ना कोई लाइन है। डायरेक्टली जिस इलाके में जो एक खारा पानी था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को सिर्फ एक प्रार्थना अरदास लगाने से उसका खारा पानी मीठा हो गया। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। तो दर्शकों, ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहिए हमारे एसयूज गुजरात के साथ। मैं दिनेश कैमरामैन कुशवंत के साथ। धन्यवाद।